हेलो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर पर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि एनपीके 05234 और बोरान का सही समय कौन सा होता है। क्योंकि स्प्रे तो आप सब लोग कर ही रहे होंगे इस समय गेहूं के अंदर, लेकिन गेहूं की कौन सी स्टेज पर आपको स्प्रे करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दिखाता हूँ, पहले आपको खेत दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन पर आपको गेहूँ में एनपीके 05234 की स्प्रे करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ से। अब इस समय हमारा ये गेहूँ देखिए मोटी गोप के अंदर है, बूटिंग स्टेज से लेकर गया है। तो इस समय जो स्टेज हमारी चल रही है, इस स्टेज पर अगर आप ये देखिए झंडा पत्ती पहले आप देख लीजिए, इस तरह की अगर आ रही है आपके खेत के अंदर और बाली अभी तक प्रॉपर तरीके से निकली नहीं है, ये देखिए लबल निकलने ही वाली है। और इसमें मैं ये दिक्कत भी बताऊंगा आपको, जैसे कि ये समस्या हो रही है किसी के खेत, तो ये कैसे ठीक होगी। ये देखिए सिलवटें जैसी कपड़े में पड़ती हैं, इस तरह की अगर सिलवटें पड़ रही हैं तो बुट कैसे ठीक होंगी प्रॉपर तरीके से, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो 05234 का स्प्रे करने का समय होता है वो हमारा होता है ये स्टेज, जब तक हमारी खेत के अंदर बालियाँ ना निकले आएँ उससे पहले आपको स्प्रे करना है। जब तक हमारे खेत के अंदर अगर बाली निकल रही है तो उसके बाद में हम स्प्रे जो करते हैं वो 050 की करते हैं, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, ना कि हमें फास्फोरस की। इस समय हम फास्फोरस इसलिए देते हैं क्योंकि या तो एक तो हमारी क्या होती है, फसल की नीचे की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, बाद में जो हमारी फसल होगी वो ग्रोथ करेगी अच्छी और बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, जड़ से मतलब मजबूती से पकड़ी रहेगी और फसल हमारी गिरने से बची रहेगी। तो उस समय हम इसका रोकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं 05234 में आखिर होता क्या है। देखो नाइट्रोजन 05234 में जो नाइट्रोजन होती है वो 0% होती है और हमारी फास्फोरस होती है 52% होती है, पोटास जो हमारी होती है वो हमारी 34% होती है। ये जो हमारी फास्फोरस होती है वो जड़ों को रोकने का यानी कि ग्रोथ करने का, बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और हमारा फसल जो बाद में गिरने का डर रहता है वो बिल्कुल नहीं गिरती है। दूसरी हमारे 34% जो हमारी इसमें पोटास होती है वो होती है एक तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, दूसरी क्या होती है दाने को बेहतर बनाती है, सुडौल मोटा करती है, जिससे हमारी फसल का अच्छा उत्पादन हमें बाद में देखने को मिलता है। तीसरी चीज़, अगर आपकी फसल में, और ये इसी समय लगाना है आपको जब आपके खेत के अंदर बूटिंग स्टेज से निकल गई हो फसल हमारी और लगभग मोटी गोब में हो, इस तरह से कि बाली इसके अंदर ही है, अभी बाली निकली नहीं है, तब इस स्टेज में आपको इन दोनों चीज़ों को स्प्रे करना है। और तीसरी चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस तरह की सिलवटें आ रही हैं पत्ती में, ये देखिए यहाँ पर इस तरह की अगर सिलवटें आ रही हैं पत्ती में, इस तरह की ऐंठ रही है पत्ती, बिल्कुल ऐंठ गई है आपकी खेत के अंदर, तो ये किस चीज़ की कमी है हमारी फसल के अंदर। यहाँ अभी मैंने आपको एक और दिखाई थी, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से ऐंठ गई, क्योंकि अगर इस तरह की पत्ती हो जाएगी तो पत्ती ग्रोथ नहीं करेगी। जब ग्रोथ नहीं करेगी तो अच्छा उत्पादन हमें नहीं, बाली भी छोटी आएगी, जिससे उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको बोरान लेना है। बोरान 20% वाला जो आता है आपको रखना है, वो लगभग आपको 100 ग्राम से लेकर 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। फिर आप इसका रिजल्ट देखिए, एकदम बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों चीज़ को आपको समय से प्रयोग करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और डोज का बेसिकली ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर 05234 HD फॉर्म की आपकी मिलती है, HD वाली जो आ रही है, अगर HD वाली आपको मिलती है तो वो आपको लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर नॉर्मल वाली आपको मिल रही है तो वो आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। HD वाली का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है, एक तो उसमें ये समस्या नहीं आती है, जब घोलते हुए आप देखते होगे 1 किलोग्राम वाली जो हमारी आती है नॉर्मल वाली, जब उसे हम घोलते हैं तो उसे दुगने पानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर पानी थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तब वो प्रॉपर तरीके से घुलती है। और ये जो हमारी HD वाली है ये लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ जाती है, जिससे हम पानी में बड़ी आसानी से घोल भी सकते हैं और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट भी आते हैं। इसलिए आप 05234 अगर लीजिए तो HD वाली लीजिए, HD वाली ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे और जल्दी ही रिजल्ट आएंगे। दूसरी चीज़, बोरान आपको बढ़िया कंपनी का लेना है, जो मैंने बताया आपको 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो अपनी गेहूं की फसल के अंदर, जो इस तरह की सिलवटें आती हैं पत्ती में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तीसरी, आपको अगर इन तीनों चीज़ों का आप सही से स्प्रे कर रहे हो, इस समय एक और इंसेक्टिसाइड का आपको जरूर प्रयोग करना है। इंसेक्टिसाइड जो आपको लेना है वो लेना है थाइमोक्सम। 25% वाला ले सकते हो, चाहे तो आप 30% FSB ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। अगर 25% वाला ले रहे हो तो आप उसकी डोज रखेंगे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 30% वाला ले रहे हो तो उसकी डोज रखोगे आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि इस समय माहों के छोटे कीट इंसेक्ट जो पत्तियों के निचले सिरे पर या ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रहे हैं, जो बाद में समस्याएं पैदा करते हैं हमारी फसल के अंदर गेहूं की, तो वो हमारे समय से कंट्रोल हो जाएंगे। इस चीज़ों का बस ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर से, और अभी तक वीडियो अगर आपने शेयर नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।